नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। विश्ववंदनीय भगवान बुद्ध, भगवान ने दिया हुआ पावन ऐसा सद्धम्म, उस सद्धम्म की राह पर चलने वाले पूजनीय भिक्खु संघ तथा भिक्खुणी संघ, इन रत्नों को मेरा विनम्र अभिवादन। महामानव पिता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके प्रति भी मेरा विनम्र नमन। श्रद्धावान उपासक तथा उपासिकाएं, आज हम शील विमंश जातक समझने वाले हैं। एक काल में जैसे कि भगवान बुद्ध के काल में एक ब्राह्मण थे और वह ब्राह्मण शील संपन्न थे, सदाचारी थे और बहुश्रुत भी थे। शीलवान होना अलग बात है और बहुश्रुत होना अलग बात है। बहुश्रुत यानी कोई व्यक्ति बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान झट से सुन लेता है, कंठस्थ करता है, वही दोहराता है। कई बार इस तरह के व्यक्ति को पंडित भी कहा जाता है। तो वह ब्राह्मण एक राजा के यहाँ राज दरबार में रहता था। तो उसने सोचा अन्य जो ब्राह्मण थे उनसे ज्यादा राजा इस शीलवान, सदाचारी और बहुश्रुत होने वाले ब्राह्मण को ही ज्यादा मान सम्मान देते थे। तो उस वक्त उसे लगा मैं शीलवान हूँ, सदाचारी हूँ, इसलिए मुझे मान सम्मान देते हैं, या मैं बहुश्रुत हूँ इसलिए मुझे मान सम्मान देते हैं। ये दो बातें अलग अलग है। और किसके परिणाम से मुझे राजा अधिक मान सम्मान देता है, तो बहुश्रुत होना यह श्रेष्ठ है या महत्वपूर्ण है, या सदाचारी होना यह महत्वपूर्ण है। ये बात जांचने के लिए उसने एक युक्ति लड़ाई और वह एक दिन सुनार के दुकान में जाता है और वहाँ एक थोड़ा सा सोना उठा लेता है। तो सुनार देखता है, आदर सम्मान के कारण वह अनदेखा करता है और कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी बार भी वैसा ही करता है। दूसरी बार भी सुनार अनदेखा करता है, कुछ भी नहीं बोलता और कोई परिणाम नहीं आता। तो ये तो इस चीज को जानने वाला, समझने वाला, जब तक इस बात का कोई परिणाम नहीं आता तब तक ये करने वाला था। तो तीसरी बार भी इसी प्रकार उसने और भी सोना चुराया। तीसरी बार सुनार ने उसे पकड़ लिया और
पकड़ने के बाद राजा के राज दरबार में लेकर उसे खड़ा कर दिया। तो राजा बोलता है, अरे इन्हें क्यों लाया गया पकड़कर? तो सुनार बोलता है, महाराज ये चोर है, ये औरों का धन लूटता है, ये लुटेरा है, इसे दंड दिया जाए। तब ब्राह्मण को पूछा जाता है तो राजा बोलता है, ऐसा नहीं है महाराज, ऐसा नहीं है। मैं शीलवान हूं और बहुश्रुत भी हूं, और शीलवान होना महत्वपूर्ण है या बहुश्रुत होना महत्वपूर्ण है, ये दोनों बातें जांचने के लिए मैंने इस प्रकार की युक्ति की, और इसका परिणाम क्या आता है इसलिए मैंने जांचने का प्रयास किया। मैं चोर नहीं हूं, मैं लुटेरा नहीं हूं, और सच में इस सुनार से मैंने 3 बार सोना चुराया है। तो आपसे मुझे इस परिवार जो कोई ग्रस्त जीवन है, ये ग्रस्त जीवन मुझे नहीं चाहिए, ऐसा वह समझता है कि बहुश्रुत होना यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। पांडित्यपूर्ण व्यक्ति होना, उसे बहुत सारी बातें नॉलेज पता होना, यह अच्छा है, ये तरक्की की बात है। फिर भी उसके साथ शील न हो तो बाबा साहब जैसे कहते हैं कि शील के बिना विद्या अधूरी है। शील के बिना विद्या कैसी है? अधूरी है। तो यही बात जचने के लिए मैंने ऐसी युक्ति लड़ाई थी, और अब मैं समझ गया हूँ कि शीलवान होना जरूरी है, सदाचारी होना जरूरी है, बहुश्रुत होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब ऐसा ही नहीं कि कोई व्यक्ति अपनी तरक्की ही ना करे। बहुश्रुत होना जरूरी है हमारे उद्योग व्यापार, हमारी घर गृहस्थी चलाने के लिए, लेकिन शील भंग करके, सदाचार को तोड़ के कोई भी हम तरक्की के शिखर पर भी चढ़ जाए तो भी वापस आ सकते हैं एक दिन जमीन पर ही लौटकर। तो उसने ये बात समझ ली और वह अपने परिवार की ओर भी नहीं चला गया, उसी प्रकार प्रवजित होकर वो चला गया। तो ये चर्चा भगवान बुद्ध के पास आ गई। भगवान बुद्ध के पास आने के बाद भगवान पूछते हैं, अरे क्या तुम्हारी बातें चल रही है? भिक्षु संघ को पूछते हैं तो वो बोलते हैं, भगवान ऐसा ऐसा ये राजा के दरबार में रहने वाला ब्राह्मण इस प्रकार से प्रसंग, जो कुछ बातें बीती है वो बयां करते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, अरे इसी जन्म में उसने अपने खुद को जांचा नहीं, तो इसके पीछे वाले एक लाइफ में भी उसने इसी प्रकार आपको अपने खुद को ही जानने का, पहचानने का कोशिश की, और इसी प्रकार उस लाइफ में भी वह एक राजा का पुरोहित था, और एक राजा का पुरोहित होने के बाद उसने इसी प्रकार वो बहुश्रुत भी था और शीलवान सदाचारी भी था। तो तभी भी उसने इसी प्रकार ये बहुश्रुत महत्वपूर्ण है या सदाचारी शीलवान होना जरूरी है, ये जांचने के लिए इसी प्रकार किया था। तो तभी वह इसी प्रकार प्रवचित हुआ था। ये बात उन्होंने दोहराई। तो अब तो भगवान की कथाएं हमारे पास है, लेकिन हमारे जीवन में भी हमें खुद को इस पंचशील के आधार पर ही हम खुद को, अपने आप को नाप सकते हैं, पहचान सकते हैं। यही हमारा नापदंड है। मानो हमारे जीवन में हम कोई पंचशील का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम निश्चित तौर पर शीलवान नहीं है। इधर व्यक्ति मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के लिए कई बार झूठ बोलता है,
मैं शीलवान हूँ, मैं सदाचारी हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें बनाता है। लेकिन वास्तव में उसी व्यक्ति ने अपने आप को झांकने की कोशिश की, आपने खुद का आत्मचिंतन किया, परीक्षण किया, तब कोई भी व्यक्ति अपने आप को जो धोखा नहीं दे सकता, झूठ नहीं बोल सकता, दुनिया को बोल सकता है, क्योंकि दुनिया में उसकी कोई बुरी बातें न शेयर हो, उसे व्यक्ति घृणित नजर से या बहुत सारे रिश्तेदारी उनकी छूट न जाए, लोगों का मान सम्मान जो हमें मिलता है वह नहीं मिलेगा। इस वजह से कई बार व्यक्ति और लोगों को झूठ बोलता है, लेकिन खुद को कभी झूठ नहीं बोलता। वो बोलता है, अरे तूने तो ये बात की। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रवजित होकर अनंत होता है, तो ये भिक्खु भिक्खुनी के जो कोई हमें थेरी गाथा और थेरी गाथा है, इसमें बहुत सारे भिक्खु भिक्खुनियों ने अपने जीवन काल में किस प्रकार तरक्की की, किस प्रकार उनके चित्त में विकार आया, उस विकार को उन्होंने किस तरह उस पर विजय प्राप्त किया और किस प्रकार वह अनंत हुई। तो उसके पुराने लाइफ में कोई भी कौन सा भी अकुशल कर्म हुआ तो उन्होंने जब दुख मुक्त अवस्था प्राप्त हुई तो उन्होंने बोल दी बिना संकोच के, क्योंकि वह लोग आप ये 8 लोक धर्म से परे हो गए थे। सामान्य व्यक्ति पुट्ठस्य लोक धम्मे ही चित्तंग यसन्न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं। जो सामान्य व्यक्ति रहते हैं ये 8 लोक धर्म के डर से ही अपना खुद का नेचर जो है वही दिखाते नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार दुख मुक्त होते हैं तो वह अपने जीवन की जो कुछ भी बीते बातें सही सही, जो भी हमारे और से चित्त विकार से जो भी गलती हुई वो बयां करते हैं। तो इसीलिए धाड़स चाहिए। और वह व्यक्ति ये 8 लोक धर्म के परे जा चुके थे, जाने वाले रहते हैं, इसलिए उन्हें निंदा का भी डर नहीं रहता, भय नहीं रहता। मान अपमान, सुख दुख, ऐश आपेश, इस कोई भी लोक धर्म से उनका चित्त कंपायमान नहीं होता, इसलिए वह बोलते। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें खुद को नापने के लिए ये जो भगवान बुद्ध ने मापदंड दिया है, ये पंचशील है, हमारा मापदंड है। और जब हमारे कोई अच्छे या बुरे आदतें हो तो वह एक लिख लेना एक अच्छी बात है। और लिख लेने के बाद ये अच्छी बातें मैं हमेशा के लिए दोहराऊंगा और ये बुरी बातें मैं हमेशा के लिए कम 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 करते जाता रहूँगा। इस प्रकार हमने संकल्प किया, कई बार लिख लिया, कई बार पढ़ लिया और कई बार खुद को एकाग्र चित्त करके थोड़ा टाइम क्यों न हो मेडिटेशन किया, विपश्यना की और खुद को कभी भी धोखा नहीं दिया, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की नहीं करेगा भी, लेकिन तरक्की हो या ना हो, लेकिन वह खुद के अकुशल कर्म तो नहीं बढ़ाएगा। इसलिए अपने जीवन में यह शीलवान होना, सदाचारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पिछले वाले लाइफ वाले लोगों के लिए नहीं, आने वाले लोगों के लिए भी, बीते वाले लोगों के लिए और वर्तमान काल में जीने वाले लोगों के लिए भी यही एक मापदंड है। कई बार बहुत सारे लोग और लोगों का चरित्र लिखते हैं, कई बार किसी फंक्शन में, कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों की तारीफदारी करते हैं, उसमें भी बहुत सारा झूठ मूठ बोलते हैं। बहुत सारा कोई व्यक्ति शीलवान भी न हो, त्यागी न हो, दानी न हो, फिर भी उनके नाम के आगे इतने सारे अच्छे विशेषण लगाए जाते, वो व्यक्ति ऐसा गौर से बड़ा हो जाता है। लेकिन उसी व्यक्ति ने अपना मनन चिंतन किया तो
वह ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि भगवान के काल बोधिसत्व ने भी एक बार खुद को नापने के लिए एक लाइफ में वह राजा थे, और राजा होते हुए भी शीलवान थे, दानी थे, त्यागी थे। फिर भी उन्होंने सोचा मेरे में कोई दोष हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं अपना वेशांतर कर लूं। यानी जो राजा का पहनावा होता है वो पहनावा उन्होंने त्याग दिया, कुछ दिनों के लिए दूसरा पहनावा पहन लिया सामान्य गृहस्थ का, और निकल गए। पूरे राज्य में कई बार लोगों की बातें सुनी, कई जगह लोगों ने राजा की स्तुति की, क्योंकि राजा अच्छा ही था, बुरा नहीं था। कई बार लोग डर के मारे, कोई अधिकारी हो वो कितना भी क्यों ना भ्रष्टाचारी हो, लेकिन हमारा काम उसके टेबल पर जाने के बाद उसकी हम खातिरदारी करते हैं, उनका भ्रष्टाचार नहीं देखते। शायद हमें भी क्यों ना टेबल के नीचे से कुछ रकम मांग ले, तो हमारा काम होने दो, जान दो, हमें क्या जरूरत है। इस बात को बढ़ावा देकर हम अपना काम चला लेते हैं और ऐसे लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसी प्रकार वो राजा ने अपने खुद को नापने के लिए देखा, बहुत सारे लोग अच्छे कह रहे थे, उसके बाद उसको यह सच पता हुआ कि सच में मेरे में कोई दोष नहीं है, मैं सच में अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं लोगों का कल्याण करने वाला राजा हूँ। और ऐसे राजा को ही जन कल्याण हितदक्ष राजा बोला जाता था। अब तो प्रशासन केंद्र में बहुत सारे हमारे राजा बैठे, और वह किस किस तरह के हैं नमूने पूरे देशवासियों को और विदेशवासियों को भी पता है। फिर भी कोई लोग नहीं बोलते, और कोई लोग बोलने का प्रयास भी करते तो उन्हें भी दबाया जाता है, उनकी आवाज़ दबाई जाती है। तो ऐसे लोगों को भी ये एक प्रकार प्रशासकीय लोग भी राजा है। राजा जब धार्मिक होगा तभी प्रजा सुखी होगी, लेकिन राजा ही धार्मिक नहीं होगा तो प्रजा का क्या हाल होगा, ये तो हम भुगत रहे हैं। तो इसी प्रकार राजा ने अपना, तभी बोधिसत्व ने भी अपने दोष, कोई तो बताने वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि दोष दिखाने वाला व्यक्ति ही हमारा हितचिंतक होता है। और कई बार हमारी चापलूसी करने वाला, हमारे अवगुण को बढ़ावा देने वाला, हमें बुरे रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति हमारा मित्र नहीं, तो वह व्यक्ति हमारा शत्रु होता है। और कई बार ऐसे शत्रु को ही हम मित्र मानते हैं, और एक दिन हमारे बुरी आदत के कारण धोखा खाते हैं, हमारा अकुशल होता है। कई बार ऐसे लोगों के संगत में आकर कई लोग, कई तरुण व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपनी जान भी गंवा दे सकता है। तो इसीलिए हमारे जो नापदंड है पंचशील, इसको ध्यान में रखते हुए और किसी की भी खातिरदारी करते वक्त, बहुत सारे आप साहित्यिक भी ऐसे नहीं, कोई चरित्र लिखने वाले लोग, कोई हिस्ट्री लिखने वाले लोग जिस व्यक्ति के विचार से प्रेरित रहते हैं, जिस व्यक्ति को, कोई व्यक्ति को बहुत बड़ा और ग्रेटनेस देने का प्रयास करते हैं, और बाबा साहब जैसे व्यक्ति को भी सिलेबस से हटाया दिया जाता है, क्योंकि उनका शील, उनका त्याग, उनका भारत के लिए उनका गौरवशाली योगदान भी उन्हें दिखाई नहीं देता। अंधे हैं वो लोग, आंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। और ऐसे भी कोई लोग इतिहास लिखते होंगे, कोई हिस्ट्री लिखते होंगे, कोई किसी कक्षा की किताब लिखते होंगे, तो एक नंबर के वो देशद्रोही है। क्योंकि जिस व्यक्ति की सच्ची पहचान जो है, सो जो है वही दिखाना नहीं चाहते, लेकिन जो नहीं है वही दिखाना चाहते हैं। जैसे कि कोई कलाकार कोई पेंटिंग कर रहा है, किसी व्यक्ति की चित्र रेखा कर रहा है, और उसमें बहुत सारे डार्क कलर भर रहा है, तो
वो रेखा पूर्ण होने के बाद देखने वाले प्रभावित, अरे क्या अच्छी पेंटिंग बनाई, ऐसे बोलेंगे। लेकिन शायद वो रंग, वो पेंटिंग में दिए हुए रंग असली न हो, ओरिजिनल न हो, तो एक दिन तो निकल ही जाएंगे। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ग्रेट न हो, शीलवान न हो, सदाचारी न हो, तो उस व्यक्ति के भी रंग एक दिन निकल ही जाने वाले हैं। लेकिन तब तक कहीं पीढ़ियां धोखा खा सकती है, कहीं लोग धोखा खा सकते हैं। जैसे कि हमारे अहिल्याबाई होळकर, उनके ससुर जी मरने के बाद, उनके पहले तो उनके हस्बैंड चले गए, उसके बाद ससुर जी चले गए, और उनके बाद उन्होंने शूरवीरता के साथ एक प्रजाहित दक्ष रानी बन गई और 28 साल तक अपना राज्य चलाया। लेकिन यही इतिहासकारों ने उनके गुजर जाने के बाद उनके हाथ में ऐसी एक मूर्ति दी जो शंकर भगवान की प्रतीक मानी जाती है। शायद वह किसी देवी देवता को पूजती होगी, श्रद्धा रखती होगी, लेकिन मानो वही व्यक्ति, वही स्त्री अपने 28 साल तक सिर्फ पूजा पाठ में ही उलझी रहती, तो अपने राज्य का 28 साल तक कारोबार अच्छे से चला लेती? नहीं चलाती। लेकिन इन लोगों को सिर्फ एक स्त्री का खंभीर नेतृत्व नहीं दिखाई देता, तो वहां उसे देवी देवता और कर्मकांड में कैसे उलझा रखना है, क्योंकि अन्य सारी लड़कियां, अन्य सारी पीढ़ियां उस व्यक्ति से प्रेरणा ले सकती है, जो है सो दिखाने का उनका मानस नहीं रहता। इसलिए मैंने ये बोला है कि कई लोगों के चरित्र में ऐसी इसी प्रकार मिस्टेक होती है। उसके बाद अभी अभी का एक उदाहरण लेंगे। हमारे भारत रत्न तथा शास्त्रज्ञ एपीजे अब्दुल कलाम, अब इन्होंने क्या नहीं किया ये हर एक बच्चे को पता है। शास्त्रज्ञ, उसके बाद उन्होंने उपग्रह, पृथ्वी उपग्रह और अग्नि उपग्रह, इनका प्रक्षेपण किया, ये सब लोगों को पता है। वो अच्छे लेखक भी थे, अच्छे वक्ता भी थे, भारत के राष्ट्रपति भी रहे। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद, 2015 में ही चले गए ये, उनके गुजर जाने के बाद हमारे भारतवासियों ने उनका स्टैचू बनाया और उनके हाथ में एक वीणा दी, उनके हाथ में एक वीणा दी और उसके साथ साथ भगवद गीता। तो कैसी बात, ये बात हजम नहीं होती। एक शास्त्रज्ञ के पास सिर्फ एक कोई तो धर्म ग्रंथ, अब कोई भी किसी भी धर्म ग्रंथों को मानने वाला, चाहने वाला उसी में ही जखड़ा रहे, तो वो शास्त्रज्ञ बन सकता है क्या? अरे सच लिखने का, सच बोलने का प्रयास ही करो, तो एक अच्छा सा क्षेपणास्त्र बनाओ, उसके नजीक उन्हें खड़ा कर दो, उनके कार्य को सही में सलामी होगी और उनके कार्य में मिस्टेक न करने की हमारी सोच बरकरार रहेगी। नहीं, लेकिन हमारे लोग तो नहीं चाहते। सिर्फ व्यक्ति के जीवन में ऐसे झूठे रंग देकर ही अपनी मनोकामना पूरी करने वाले रहते हैं, और इसी प्रकार के लोग भी आने वाले पीढ़ियां खत्म करते हैं, बर्बाद करते हैं। इसलिए हमें भी ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्ति से, जो सच है वह सच ही बोल दो, झूठ का समर्थन करोगे तो एक दिन तुम्हें भी धोखा होगा। तो इसी प्रकार ये बात रखते हुए, उसके साथ साथ 10वीं कक्षा में आप पूरा का पूरा संविधान बाबा साहब ने लिखा, उस संविधान के आधार पर ही पूरा भारत देश
चल रहा है। लेकिन 10वीं कक्षा के सिविल साइंस में और पूरी हिस्ट्री में भी किताब में नामो निशान ही नहीं लेने का प्रयास किया है। फोटो तो दूर की बात, अभी अभी जो कोई राष्ट्रपति कोई अन्य व्यक्ति बने उनके भी फोटो छपे हैं और इस व्यक्ति को वहां से हटाया दे। तो इसी प्रकार लोग हर एक बात में षड्यंत्र करते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच बतलाने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे लोग इन बातों में क्या गिरा है इस बातों में ध्यान नहीं देते और कई लोगों का ऐसा ही प्रेरित करते हैं। और झूठे नकाब में बहुत सारे लोग शीलवान नहीं रहते, दुशील भी रहते हैं, फिर भी उन्हें ही प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और कोई ना कोई उनसे हमारा लाभ होगा। लाभ के कारण, स्वार्थ के कारण भी इसी लोगों को वह कई बार समर्थन करते हैं और ऐसा समर्थन करना ये हमारे लिए भी हानिकारक है और उस व्यक्ति के लिए भी हानिकारक है। इस प्रकार जो शील विमंश जातक है तो इसकी जो हमें उसका संदेश जो लेना है